हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके के अंतर्गत क्लास 3 होगी। इसके पहले की 2 क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। आगामी जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए यह क्लासेस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं इन प्रश्नों की मदद से। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के प्रश्न हैं, आप अगर उन बुक्स को देखेंगे तो वहाँ पर भी ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इन प्रश्नों से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या तैयारी है, किस लेवल पर आपकी तैयारी है। जैसा अभी एग्ज़ाम तो बहुत सारे होने वाले हैं, लॉकडाउन के बाद ही ये एग्ज़ाम होंगे, तो अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए और आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो सामान्य अध्ययन की क्लासें हैं जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो इकोनॉमिक्स की जो भी है इस तरह की क्लासें हैं, हिस्ट्री की महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक अन्य क्लास भी है, प्लेलिस्ट पर जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं। प्रतिदिन एक क्लास उसकी अपलोड होती है। आपके लिए वो भी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न लिए जाते हैं। सन 2019 से तक के जो प्रश्न हुए हैं, सन 2000 से 19 के बीच में जो एग्ज़ाम हुए हैं ग्रुप सी के, उसके प्रश्न उसमें लिए गए हैं। तो आप उस पर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपकी तैयारी चेक करने के लिए और आगामी एग्ज़ामों के लिए भी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ पर है? देहरादून में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा है अगला क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है कहाँ पर? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, यह मसूरी में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन डी नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकीय वेधशाला 1955 से स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी कहाँ पर स्थित है? मुक्तेश्वर में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप, ये प्रवक्ता 2009 महिला सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2016 में पूछा गया है। देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है किससे? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भूविज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रुड़की में स्थित है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, वैसे तो फ़िलहाल में ऐसी स्पेशल क्लासेज हम कुछ नहीं चला रहे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे हम कुछ स्पेशल क्लासेज चलाते हैं आप लोगों की डिमांड पर। आपकी जो डिमांड रहती है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से जल्दी मिल जाए। जैसे फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के टाइम पे हमने लगभग 230 क्लासेज, लगभग 230 क्लासेज फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए अपलोड करी थी और लगभग 15-20 दिन में। तो आप उस ऐसे ही हम जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए क्लासेज अपलोड करते हैं, स्पेशल क्लासेज। तो आप उस जो फेसबुक पेज है उस पे ऐड हो जाए या ग्रुप पे ऐड हो जाएं। तो अभी तो उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे वहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं सभी लोग। आप अपने मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी जो आप जिस तरह की क्लासेज चाहते हैं उस तरह की आप पूछ सकते हैं वहाँ पर। तो आप उसमें जुड़ना चाहें तो फेसबुक पेज और ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया कब? तो कब किया गया था? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 2001 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की देहरादून में स्थापना की गई थी, कब की गई थी? देहरादून में स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1906 में की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, IIM की स्थापना की गई है कहाँ पर? कहाँ पर की गई है? ऑप्शन सी काशीपुर में स्थापना की गई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजकीय डिजाइन केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी यह काशीपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो 14वां प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का इसमें सुमेलित नहीं है यह बताना है हमको, कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो यह जो मोलाराम संग्रहालय है टिहरी, यह इसमें सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ही यह क्या है? यह तीनों ही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर की गई है? पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न है, आईटीबीटी की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई है? तो ऑप्शन सी कहाँ पर की गई है? हल्द्वानी में। हल्द्वानी से भी नीचे पर एक जगह है लालकुआ, तो लालकुआ से 1-2 किलोमीटर की रेंज में इसकी स्थापना की गई है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही में राज्य के किस जिले में हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? तो किस में की गई है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2018 का जमुनालाल बजाज पुरस्कार उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया? यह पूछा गया है। तो ऑप्शन ए धूम सिंह नेगी जी को दिया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, याद के लिए गढ़वाली बोली में प्रयुक्त शब्द है क्या? तो कौन सा शब्द है? ऑप्शन बी क्या है? खुद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन डी भानुभक्त ने किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? हमारा चौथा प्रश्न है। तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए यह नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 5वां प्रश्न है, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन डी राम सिंह धौनी जी ने दिया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता था? गोरखाओं का पहला सूबेदार ऑप्शन ए जोगमल शाह को कहा जाता था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंवार वंश के राजा कनकपाल के गोत्र का नाम क्या है? तो क्या है उसके गोत्र का नाम? ऑप्शन बी शौनक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले की किसने? तो किसने की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉमरेड पीसी जोशी जी ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र हुआ, तो कब हुआ था? ऑप्शन सी सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के कारण। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योगी आदित्यनाथ किस जनपद के मूल निवासी हैं? तो किस जनपद के मूल निवासी हैं यह? ऑप्शन बी पौड़ी के। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजशाही काल में खानी खापनी क्या था? तो खानी खापनी क्या था? ऑप्शन डी दरबारी खर्च था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजशाही काल में कमीनचारी या शयनाचारी है क्या? तो कमीनचारी या शयनाचारी है क्या? ऑप्शन ए कर्मचारियों का वेतन। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिव्या रावत जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रवंश का वह राजा जिसे श्यालू विरालू कहा जाता था, तो कौन था? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी चंद को। अगला है, रेणु सती किस जनपद से हैं? तो रेणु सती किस जनपद से हैं? ऑप्शन ए चमोली से हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को कहा जाता है क्या? तो नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इसको धुनार कहा जाता है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का, नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन डी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो यह थी हमारी आज की क्लास, लगभग 35 क्वेश्चन इसमें थे। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं और ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, दोनों ही हैं, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।